Hey, hello, good morning everyone. This is your Garima ma'am. So, now in our precious values class, we'll learn punctuality. आज हम हमारी प्रेशियस वैल्यू क्लास में पंचुअलिटी के बारे में सीखेंगे. एंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पंचुअलिटी? द मीनिंग ऑफ पंचुअलिटी इज बी ऑन टाइम. सो द नेम ऑफ दिस चैप्टर इज नो मोर लेजी. नो मोर लेजी. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ नो मोर लेजी? हमें क्या नहीं करना चाहिए? आलस नहीं करना चाहिए. ओके, सो दैट इज़ अ सेइंग ऑल्सो. काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पन में पढ़ले होएगी बहुरी करेगा कब. सो हमें अपना सारा काम टाइम पे करना चाहिए. आज का काम जो अभी करना है उसको बाद में नहीं टालना चाहिए. सो और एवरी वर्क के लिए वी शुड बी पंचुअल. हमें स्कूल आना है. स्कूल कई बार आप लोग बहुत लेट हो जाते हैं आने में, एंड उसके लिए आप बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस भी देते हैं. मैम कभी पेट दर्द हो गया, कभी हम ये भूल गए, कभी हम वो भूल गए, सुबह उठने में देर हो गई. सो डोंट डू लाइक दिस. हमें अपने हर काम को करने के लिए पंचुअल होना चाहिए. ओके, नाउ लुक, दिस बॉय इज स्लीपिंग. अब इसका स्कूल जाने का टाइम हो गया है. अब ये उठेगा, ब्रश करेगा, ब्रेकफास्ट करेगा, फिर ड्रेस्ड अप होंगे, फिर स्कूल आएंगे. तो लेट हो जाएंगे कि नहीं होंगे? फिर ये बॉय क्या पंचुअल कहलाएंगे? नहीं. सो इस स्टोरी में आज हम किसके बारे में पढ़ेंगे? पंचुअलिटी के बारे में. बी ऑन टाइम, नो मोर लेजी. लेट्स गेट रेडी. माई टाइम रूल्स. अभी ये सबके टाइम रूल्स यू हैव टू फिल अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ, योर टाइमिंग्स. वेकअप इन द मॉर्निंग. आप सुबह कितने बजे उठते हैं? ब्रश योर टीथ, ड्रेस फॉर स्कूल, हैव ब्रेकफास्ट, गो टू स्कूल, ईट लंच, लीव स्कूल. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ लीव स्कूल? जब स्कूल की छुट्टी होती है. छुट्टी इन द सेंस जब हमारा पूरा पीरियड्स ख़त्म हो जाते हैं तो हमारा होम टाइमिंग हो जाता है, घर जाने का टाइमिंग. ईट डिनर एंड गो टू bed. So now page number 14, let's get start. Zoe was late for school. Zoe is the name of the girl who is there in the chapter, and the whole chapter revolves around the Zoe. Zoe एक लड़की का नाम है. पूरा चैप्टर Zoe के आसपास ही घूम रहा है. Zoe पर ही डिपेंडेंट चैप्टर है. So Zoe अपने स्कूल जाने के लिए लेट हो गई है. She quickly made her way टू द क्लासरूम. अभी क्या होता है, जब हम स्कूल जाने में लेट हो जाते हैं तो स्कूल पहुंचने के बाद हम क्या करते हैं? जल्दी जल्दी अपने क्लासरूम में जाते हैं. नेक्स्ट इज ट्राइंग टू वॉक एज फास्ट एज शी कुड. अभी देर बहुत हो गई है, क्या करें? जल्दी जल्दी चलना पड़ेगा और क्लास में पहुंचना पड़ेगा. वॉट वर्ड मिस रॉय से? मिस रॉय क्या कहेंगी? शी वरिड. अभी क्या होता है, स्कूल में हम आ जाते हैं, लेट तो हो गए हैं, पर डर लगा रहता है ना कि मैम क्या कहेंगी, डांटेंगी तो नहीं. शी हैड वोकन अप लेट. सुबह देर से उठी थी. देन हैड बीन टू लेज़ी टू गेट रेडी ऑन टाइम. और इतनी लेज़ी थी, इतना आलस था कि टाइम से तैयार नहीं हो पाए. बट शी कुडंट टेल मिस रॉय. अब क्या था, वो मिस रॉय को अपने लेज़ीपन के बारे में और जो जिस कारण से वो देर हुई है उसके बारे में वो मिस रॉय को नहीं बता पा रही थी. मे आई कम एंड मिस? शी आस्क मीकली एट द डोर. अभी क्या होता है, जब हम गलती में होते हैं ना तो हम बहुत पोलाइट हो जाते हैं, बहुत क्वाइट हो जाते हैं. तो क्या हुआ, एज़ यूजुअल वो लेट हो गई थी तो उसने बड़े क्वाइटली डोर पे खड़े होके धीमी आवाज़ में बोला, मे आई कम एंड मिस? अपनी मैम को बोलती है, क्या मैं अंदर आ जाऊँ मिस? मिस रॉय साइड. ओह डियर. अभी क्या होता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ साइड? आहें भर के. एंड आहें भर के का कैसे? मैम ने एक उसको देख के कैसे करके बोला, oh dear. And the rest of the class giggled. What is the meaning of giggled? हंसना. अभी क्या होता है, जब हम लोग कुछ मिस्टेक करते हैं, हमें पता है कि हम गलती कर रहे हैं और वो गलती हम रोज़ करते हैं, तो दूसरे बच्चे हमें देख के क्या करते हैं? हंसते हैं कि नहीं हंसते हैं? फिर आप लोग माइंड करते हो, बुरा लगता है आपको कि क्यों हंस रहे हैं. The teacher asked the children to be quiet. अभी क्या हुआ, टीचर को ऑलरेडी गुस्सा आया हुआ था तो टीचर ने सभी बच्चे जो हंस रहे थे उनको बोला, keep quiet. Zoe was always late. अभी Zoe जो थी वो हमेशा लेट आती थी. Move on to next page. Read page number 15. Now look here. Why are you late again, Zoe? Asked Miss Roy. अभी मिस रॉय को पता है वो रोज़ लेट आती है, फिर भी मिस रॉय ने उसको अपने पास बिठाया और उससे पूछा, तुम आज क्यों लेट हुई हो Zoe? Zoe thought hard. अभी Zoe ने बहुत दिमाग पे प्रेशर लगा के सोचा, यार आज क्या बहाना बनाए.
शी हैड बीन थिंकिंग ऑफ एक्सक्यूजेस ऑल द वे टू स्कूल। पूरे रास्ते जो जोई थी वो यही सोचती हुई आई थी, आज क्या बहाना मारना है। शी कुड से शी वॉज सिक, बोल सकती थी वो कि वो बीमार है, पर शी हैड सेड दैट लास्ट वीक। बट दिक्कत तो ये हो गई थी कि जोई ने लास्ट वीक ये बहाना बनाया था कि वो बीमार थी। शी कुड से दैट शी फेल, वो ये भी बोल सकती थी कि वो गिर गई है, मतलब घर में होता है ना कई बार हम गिर जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। बट शी हैड सेड दैट लास्ट मंथ, बट पिछले महीने भी उसने ये झूठ बोला था। जोई वॉज क्वाइट, अभी क्या थी, जोई चुपचाप हो गई। शी कुडंट थिंक ऑफ वॉट टू से, अभी उसको सोचने में ही नहीं आ रहा था, यार आज मैं क्या बोलूँ। आई कुडंट फाइंड माई बैग मिस, शी सडनली बर्स्ट आउट। अचानक से उसके मुंह से क्या आवाज़ निकलती है कि मैम मुझे तो मेरा बैग ही नहीं मिल रहा था। आई बिलीव यू आर मेकिंग स्टोरीज जोई। तो जोई की टीचर मिस रॉय बोलती है, नाउ यू आर मेकिंग स्टोरीज। वो कहती है अभी तुम बहाने बना रही हो, कोई ना कोई कहानी बना रही हो, दिस इज़ नॉट ट्रूथ, ये सच नहीं है। प्लीज़ सिट क्वाइटली ऑन योर सीट, जाके चुपचाप अपनी सीट पे बैठ जाओ। आई एम नॉट अलाउइंग यू टू पार्टिसिपेट इन द क्लास एक्टिविटी टुडे, सेड मिस रॉय। मिस रॉय ने बोला जो भी मैं क्लास में एक्टिविटी करवाने वाली हूँ, आज तुम उसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगी। द रेस्ट ऑफ द क्लास वॉज हैविंग अ गाला टाइम, ड्राइंग, कलरिंग एंड मेकिंग थिंग्स। गाला टाइम क्या होता है, जब हम सब लोग एक साथ में होते हैं, कुछ एक्टिविटीज़ करते हैं और फन करते हैं। तो जब सारी क्लास एक साथ में ड्राइंग कर रही थी, कलरिंग कर रही थी और मज़े कर रही थी और कुछ ना कुछ बना रही थी। जोई लव्ड पेंटिंग, जोई को पेंटिंग करना बहुत पसंद था। शी विश्ड शी हैड वोकन अपॉन टाइम। अब क्या था, गलती तो जोई से हो गई और जोई का फेवरेट वर्क हो रहा था क्लास में। अब जोई को कब एहसास हुआ, जोई की जब टीचर ने कहा आज तुम वो एक्टिविटी में पार्ट नहीं लोगी, तो जोई को लगा शायद काश मैं टाइम पे उठ गई होती। देन शी वुड नॉट हैव बीन लेट। अगर टाइम पे उठती तो क्या जोई लेट होती, क्या नहीं होती। हर क्लासमेट्स वर लाफिंग, लर्निंग अ न्यू स्किल दैट डे। अभी क्या था, उसके जो क्लासमेट थे उसी दिन कुछ नया करने की चीज़ें सीख रहे थे। एंड जोई वॉज अपसेट, और जोई बहुत उदास थी। एज शी ग्लैंस्ड एट द कलरफुल पेंटिंग, वो क्या कर रही थी, जो कलरफुल पेंटिंग्स को बड़े घूर के बड़े अच्छे से बड़ी खुशी से देख रही थी। हर फ्रेंड एमी लुक्ड एट हर सैड फेस। अभी क्या था, जब आपकी भी क्लास में जब आप लोग उदास होते हो तो क्या होता है, आपका जो क्लासमेट होता है जो आपके साथ में हर समय रहता है, तो वो क्या होता है, आपको उसको बुरा लगता है जब आप उदास होते हो, सैड होते हो, तो उसको अच्छा नहीं लगता ना। तो उसी तरह जो एमी थी वो किसकी फ्रेंड थी, जोई की फ्रेंड। जोई की फ्रेंड कौन थी, एमी थी, EMMY, एमी। Zoe was embarrassed and she promised to herself that she would never be late again or make excuses. अभी जोई को इतना एम्बेरस लगा कि यार सब लोग काम कर रहे हैं, मैं खाली बैठी हुई हूँ। कलरफुल करना, कलरिंग करना, थिंग्स बनाना, आर्ट एंड क्राफ्ट करना है तो मेरा फेवरेट वर्क है, और मैं वो काम नहीं कर पा रही। और क्यों नहीं कर पा रही, आपको पता है सबसे अच्छी बात इसमें क्या हुई है, इसमें जोई के टीचर ने जोई को ये एहसास दिला दिया है कि जोई अगर शायद तुम टाइम पे आती तो तुम उस एक्टिविटी को कर पाती। और जोई को भी ये रियलाइज़ हो गया है कि जोई की गलती के कारण आज वो जोई एक्टिविटी नहीं कर पा रही है। तो जोई ने बड़े ही प्यार से क्या प्रॉमिस किया, खुद से प्रॉमिस किया। दूसरों से छोड़ो, पहले हमें खुद से प्रॉमिस करना आना चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने खुद के प्रॉमिस को फुलफ़िल नहीं कर पाते तो हमें दूसरे से प्रॉमिस नहीं करना चाहिए। जोई ने खुद से प्रॉमिस किया कि अब से वो कभी भी कोई एक्सक्यूज़ नहीं बनाएंगी और स्कूल लेट नहीं आएंगी। जोई वेंट टू मिस रॉय। जोई किसके पास गई, फिर मिस रॉय के पास गई। नेक्स्ट पेज नंबर 16। अभी देखो, ऑल द किड्स आर बिजी इन कलरिंग, मेकिंग थिंग्स। I'm sorry, Miss Roy. I was late because I was lazy, said Zoe softly. Zoe ने बड़े ही प्यार से बोला, I'm sorry, टीचर को सॉरी बोला और बोला मैं लेट थी बिकॉज मैं बहुत लेजी हूँ, आलसी। Miss Roy patted Zoe on the shoulder. Patted क्या होता है, थपथपाना। तो Miss Roy ने Zoe की पीठ पर थपथपाया। It's all right, Zoe. I'm glad that you have realized your mistake. उसने मैम ने बोला कि मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम्हें अपनी गलती का
रियलाइजेशन हुआ, पश्चाताप हुआ। नो गुड कम्स इन गिविंग एक्सक्यूजेस और टेलिंग लाई। झूठ बोलने में और एक्सक्यूजेस देने से कभी भी किसी का कोई भला नहीं हुआ है। यू मस्ट ऑलवेज डू थिंग्स ऑन टाइम। आपको अपना सारा काम समय पे करना चाहिए। यू मिस द मोस्ट लवली टाइम टुडे। आज आपको पता है आपने अपना सबसे अच्छा वक्त को खो दिया है। ज़ोए स्माइल मिस रॉय। अब क्या हुआ? ये सब सुनने के बाद मिस रॉय क्या हुआ? हंसने लग गई, स्माइल पास कर दिया। श्योरली ज़ोए हैड इंडीड मिस्ड अ लवली क्लास। आज ज़ोए ने बहुत प्यारी वाली क्लास मिस कर दी, क्योंकि आप लोगों को भी पता है ना, जब हम लोग क्या करते हैं, डांसिंग करने जाते हैं, म्यूज़िक करने जाते हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट करने जाते हैं, तो आपको भी मज़ा आता है ना। तो ज़ोए को भी इन सब कामों में बहुत मज़ा आता था, बट ज़ोए की नेग्लिजेंसी के कारण आज ज़ोए ने अपना क्लास मिस कर दिया। फ्रॉम दैट डे ऑन ज़ोए वॉज नो मोर लेज़ी एंड ऑलवेज ऑन टाइम। उस दिन के बाद से ज़ोए हमेशा अपना सारा काम टाइम पे करती थी एंड उसने अपना लेज़ीनेस बिल्कुल फिनिश कर दिया था। नाउ व्हाट इज़ द स्किल्स फॉर लाइफ? बी ऑन टाइम ऑल द टाइम। हमेशा कोई भी काम, कहीं पे भी जाना हो, कुछ भी करना हो, इट्स नॉट अबाउट द स्कूल। ऐसा नहीं है कि आपको स्कूल में ही ऐसा बोला गया कि स्कूल में ही टाइम पे आना है। अपनी लाइफ में कहीं भी कहीं आना हो, कहीं जाना हो, कोई स्टडी का टाइम हो, आपको अपने सारे काम टाइम पे करने चाहिए। दिस इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। समझ में आया सबको अच्छे से? नाउ स्किल ऑफ फॉर लाइफ इज़ बी ऑन टाइम ऑल द टाइम। थैंक यू। आई होप आप सब लोग भी अब पंक्चुअल बनेंगे, अच्छे से अपना वर्क करेंगे, अपना वर्क पेंडिंग नहीं छोड़ेंगे और अपना एक डे स्केड्यूल प्रिपेयर करेंगे। सो प्रिपेयर योर डे स्केड्यूल एंड डू योर वर्क ऑन टाइम। बाय बाय, टेक केयर।